बीजेपी ने सिंधिया को नहीं दिया सम्मान, सीएम पद के सपने टूटे। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, सीएम पद के दावेदार भी नहीं बचे सिंधिया। बीजेपी में सीएम पद के 7 दावेदार, लेकिन सिंधिया का नाम नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जाकर फंस चुके हैं। बीजेपी में गए थे कि सीएम बन जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार वो ही बनवाएंगे। सिंधिया ने बीजेपी की सरकार बनवा दी, लेकिन बात सीएम पद की आई तो उस पर शिवराज सिंह चौहान को बैठा दिया। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में सीएम पद को लेकर बड़ा दावा किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी सिंधिया को कभी भी सीएम नहीं बनाएगी। यहां तक कि सीएम पद के आधा दर्जन दावेदारों में भी बीजेपी सिंधिया को नहीं मानती है। दिग्विजय सिंह पहले से ही दावा कर रहे हैं कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस को 116 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 का ही है और दिग्विजय सिंह इससे कहीं ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में उलटफेर भी होते हैं और दिग्विजय सिंह को इसका खिलाड़ी माना जाता है। अगर उलटफेर के चलते बीजेपी की सरकार आ गई तो सीएम कौन होगा, इसका ऐलान भी दिग्विजय सिंह ने कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया कि बीजेपी की सरकार बनने पर सीएम कोई भी बने, लेकिन ये तय है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं होंगे। बीजेपी किसी भी कीमत पर सिंधिया को सीएम नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी में इस समय सीएम पद के 7 दावेदार हैं और उन 7 ने सूट भी सिलवा लिए हैं कि कब हाईकमान उनसे शपथ लेने के लिए कह दे, लेकिन किसी को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की शपथ कमलनाथ लेंगे। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए शिवराज सिंह चौहान को दावेदार बताया, लेकिन इसके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी में विकल्प बता दिया। साथ ही शिवराज सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा को भी सीएम पद का दावेदार बताया है, लेकिन इस लिस्ट में सिंधिया का नाम नहीं है। जबकि कांग्रेस ने इस बार दिग्विजय सिंह को ही सिंधिया के साथ 2-2 हाथ करने का जिम्मा सौंपा है। 2018 की तरह दिग्विजय सिंह जमीनी कार्यकर्ताओं से संवाद करने में जुट गए हैं। वे प्रदेश में कांग्रेस के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका नेटवर्क जमीनी स्तर पर है। विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वो कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह उन जगहों पर ज्यादा सक्रिय है जहां कांग्रेस कमजोर है। खासकर ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में दिग्विजय सिंह ज्यादा सक्रिय हैं। चंबल में उनका मुकाबला ध्रुव विरोधी ज्योतिरादित्य सिंधिया से है। एमपी में इस बार चुनाव ही दिग्विजय सिंह वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इसी के चलते दिग्विजय सिंह ने दावा कर दिया कि सिंधिया को बीजेपी किसी कीमत पर सीएम नहीं बनाएगी। दिग्विजय सिंह ने जो नाम गिनाए हैं, इसलिए उनमें सिंधिया का नाम नहीं लिया। उन्होंने दिग्विजय सिंह को जवाब जरूर दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि 70 साल की उम्र के बाद नींद नहीं आती है, बल्कि सपने आते हैं। इस उम्र में अक्सर लोग बहकी बहकी बातें करते हैं। कांग्रेस के राजा ने सपने में कुछ ऐसा देख लिया होगा, जिस कारण से उनकी बची हुई नींद भी उड़ गई है। बीजेपी चुनाव शिवराज सिंह के नेतृत्व में ही लड़ेगी। हमारे यहाँ सीएम पद को लेकर कोई विवाद नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह इतनी फुर्सत में है कि वे बीजेपी से कौन मुख्यमंत्री होगा इसकी चिंता कर रहे हैं, जबकि उन्हें चिंता करनी चाहिए कि खुद उनका क्या होगा। कांग्रेस में नेता तो अपने पुत्रों की चिंता में परेशान है। दिग्विजय सिंह सोचते रहते हैं कि उनका बेटा कब मुख्यमंत्री बनेगा। कमलनाथ भी बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित है। बीजेपी तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसे सीएम बनाना है वो तय कर लेगी। मध्य प्रदेश में सक्षम मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। साफ है कि बीजेपी नेताओं के बयान भी ये संकेत दे रहे हैं कि सिंधिया के लिए सीएम की कुर्सी अब उनकी पहुंच से काफी दूर हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।